संजना ने क्यों छुपाई ससुराल की सच्चाई? एंगेजमेंट का ब्लॉग क्यों नहीं बनाया? आखिरकार किसकी एंगेजमेंट थी? इतना बड़ा सच क्यों छुपाई संजना ने? पूरी सच्चाई आप सभी को आज की वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत करते हो आप सभी को एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि संजना अभी हाल ही फिलहाल में एकदम अर्जेंट में ससुराल गई थी एक दिन के लिए, और किसी की एंगेजमेंट थी। बहुत ही अच्छा लुक दिया था, वीडियो वगैरह भी बनाई थी इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट वीडियो जेठ जी के साथ भी वीडियो बनाई थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। आखिरकार क्या रीज़न था जिसने संजना ने ब्लॉग नहीं बनाया? अरे खुद का तो ब्लॉग बना ली होती। पब्लिक तुम्हें देखने के लिए तरस रही थी, तुम्हारी इतना अच्छा लुक था, इतनी क्यूट लग रही थी। तुम्हें तैयार होने के बाद पब्लिक ब्लॉग में इंतज़ार कर रही थी कि संजना का जब ब्लॉग आएगा तो हम देखेंगे कि आखिरकार इतनी सजी सवरी क्यों है संजना। क्या रीज़न था, क्या फंक्शन था उनके ससुराल में? आपने यह तो बता दिया कि इंगेजमेंट, लेकिन यह क्यों नहीं बताया कि किसकी इंगेजमेंट थी? लोगों ने अपने माइंड्स में आइडिया लगा रखा है कि तुम्हारे देवर यानी पवन की इंगेजमेंट थी, लेकिन यह चीज़ कंफर्म नहीं है कि तुम्हारे सच में पवन की ही इंगेजमेंट थी। ऐसा अगर कंफर्म होता तो आप पहले से जाती, क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे काम भी होते हैं, फंक्शन होते हैं घर में तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पवन की इंगेजमेंट थी। अगर पवन की इंगेजमेंट होती तो यह सब पहले से संजना जाती। अचानक गई तो किसी चाचा ताऊ में किसी की इंगेजमेंट होगी, लेकिन संजना ने एक ब्लॉग भी नहीं बनाया। इस चीज़ से पब्लिक बहुत ज़्यादा नाराज़ है। कहीं ना कहीं मुझे भी हर्ट हुआ है, लेकिन मैं किसी की परेशानी, हर इंसान की परेशानी को समझ सकती हूँ। उनका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, संजना के ऑन कैमरे से उनके ससुराल वालों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। हालांकि खुद इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, नंद लो, जेठानी ले लो, जेठ जी ले लो, सारे लोग बनाते हैं, देवर जी ले लो। अपने कैमरे में आने से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन संजना के कैमरे में अगर दिख गए तो समझ लो उनको लगता है कि हमारी इमेज बिल्कुल मिट्टी में मिल गई। लेकिन इतनी भी गलत नहीं है जितना तुम लोग उसको दिखा रहे हो। कुछ लोग हैं ससुराल वाले में, किसी की बुराई नहीं करूँगी, और बहुत अच्छे हैं सब लोग, लेकिन ऐसा क्या रीज़न है जिससे कि संजना से इतनी नफरत क्यों? संजना के कैमरा ऑन होने से इतनी नफरत क्यों? संजना ने जब नंद की शादी हुई थी तो धूमधाम से वीडियो बनाया था, ब्लॉग बनाया था, सबका वीडियो बनाया था, सबने बहुत अच्छे से कैमरे आए थे, बहुत अच्छे से अपनी एक्टिविटी की थी, जो भी करते थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पूरे परिवार को ही कैमरा आना बिल्कुल पसंद नहीं है? संजना के इतनी ख़राब भी वीडियो नहीं बनाती है, अच्छी वीडियो बनाती है, फैमिली वीडियो बनाती है, सब बस थोड़ा रोमांटिक होता है, थोड़ा हंसी मस्ती मजाक करते हैं। तो ये चीज़ उन लोगों को नहीं पसंद है, क्योंकि जो लोग कैमरे पे पहले से होते हैं ना, उनको हैबिट होती है ये सब करने की, और वो लोग अभी नए नए आए हैं। ससुराल वालों को पहले से मालूम था कि जो लड़की से शादी हो रही है संजना से, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, पहले से ऑलरेडी ऑन कैमरे पर है और खुली किताब है। एक प्रकार से संजना पहले से ही खुली किताब थी, तो आप लोगों को तो उनके बारे में पहले से ही पता था, तो इतनी हेट क्यों? अरे ठीक है, किसी रीजन की वजह से, किसी मनमुटाव की वजह से संजना ने कैमरे पे नहीं लिया होगा, लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा नाराज़ है संजना से कि संजना तुमने ठीक है लेकिन किसी का वीडियो नहीं बनाया, लेकिन खुद का तो दिखा सकती थी। अरे यह तो बता सकती थी कि इसकी इंगेजमेंट है, देवर की इंगेजमेंट नहीं है, और फिर उसका अचानक दूसरे दिन मायके आ गई। इंगेजमेंट होने के बाद घर में कितने सारे काम हो जाते हैं, अगर घर में देवर की इंगेजमेंट है। हाँ, संजना ने आज से कुछ टाइम पहले बोला था कि मेरे देवर की शादी होने वाली है, लेकिन डाउट भी है और थोड़ा सा क्लियर भी है कि पवन की इंगेजमेंट नहीं थी, किसी तीसरे थर्ड पर्सन की इंगेजमेंट थी, वो भी कोई परिवार का होगा, यही कहना चाहूँगी। बाकी संजना अपने घर आ गई तो लोगों को लग रहा है कि ये तो रिश्तेदारी की तरह ससुराल में गई थी। लोग बोल रहे हैं तुरंत गई, तुरंत भाग के आ गई, बिल्कुल भी ना रुकी ससुराल में। भाई उसके घर, उसने अपना घर बनाया है, नया घर बनाया है, उसमें कितना काम है, गृह प्रवेश भी होना है, बहुत सारे काम थे। अगर वो नहीं जाती तो वो एक जिम्मेदार लड़की है अपने मायके ससुराल में, तो भाई क्या ही बोलूँ, उसकी कोई अहमियत ही नहीं समझ रहा। लेकिन मायके में जिम्मेदार कोई समझे ना समझे, पति समझे पति की अहमियत, तो बस इससे बड़ी बात क्या होती है। श्याम समझ रहे हैं अपनी पत्नी की मेहनत, अहमियत, सब कुछ समझ रहे हैं कि मेरी पत्नी कितना स्ट्रगल कर रही है, कितनी मेहनत कर रही है, और एक लड़की अपने दम पर घर बनाती है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत ही हिम्मत समझो कि इतना प्यारा, इतना सुंदर क्यूट घर बनाया है, बहुत ही अच्छा घर बनाया है संजना ने, खुद की दम पर, खुद की मेहनत पर। और मुझे कहीं ना कहीं किसी रीजन से यह लग रहा है कि जो संजना के ससुराल वाले संजना से नाराज़ हैं, या किसी भी रीजन से, मुझे बस रीजन यही लग रहा है कि संजना ने खुद का पैसा लगाकर अपने पति का पैसा लगाया है। उन लोगों को माइंड में यह चल रहा है, कंफर्म नहीं संजना है ये चीज़ बोली कैमरे पे आके
कई लोगों को लग रहा है मैं अपने पति के पैसे से घर बना रही हूँ, लेकिन यह मेरा पैसा है, मेरे पति का नहीं है। नहीं लग रहा है, मेहनत ही मेहनत बस उनका लग रहा है। सच में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए यह सब करने के लिए। बहुत प्यारा घर बनाया, क्या बोलूँ, जितना तारीफ़ करूँ उतना ही कम है घर के लिए। तो सच में घर बहुत ही सुंदर है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है, बहुत स्ट्रगल करती है। हाँ, रोटी सब्जी नहीं रही बनाने, क्योंकि अपने एक पिता का साया तो एक प्रकार से है ना एक बराबर है, क्योंकि पिता उसके साथ कभी रहे ही नहीं, दूर ही दूर रहे। तो अपनी माँ के लिए एक पिता की तरह ट्वीट किया और घर की जिम्मेदारी इंसान बनी। हालांकि उनके भाई भी नहीं हैं इतने जिम्मेदार जितना कि जिम्मेदार संजना है उस घर के लिए। तो हर चीज़ उसने बाहर की और घर की सारी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर उठाई, रोटी सब्जी नहीं बनाई। और इसी रीजन से ससुराल में लोग नहीं खुश हैं इससे, क्योंकि ससुराल वालों को चाहे औरत चाहे कितनी भी पैसा कमा ले, लाखों पैसा कमा ले, लेकिन अगर रोटी सब्जी नहीं बनाती तो किसी काम की नहीं। ससुराल वालों की नज़र में बस यही है। लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी सिर्फ चौका चूल्हे तक नहीं होती, बहुत कुछ करने के लिए होती है। अगर उसको हिम्मत और हौसला मिल जाए, तो अगर उसको लगन हो, तो अपने आपको तो प्राउड होना चाहिए कि आपकी बहू ने, आपके घर की बहू ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया अपने खुद के दम पर, आपके पति के लिए अपने सारे इतना प्यारा सा घर बनाया है। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमारी होने वाली बहू खुद के दम पर खुद का घर बनाएगी, हमारे बेटे के लिए इतना प्यारा, बहुत ही प्यारा घर बनाया है। तो पता नहीं, वैसे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं, ससुराल सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना जाने किसकी नज़र लग गई इस फैमिली को, किसने भड़का दिया आके, जो कि संजना ससुराल में इतनी ज़्यादा हेट मिल रही है ससुराल की तरफ से। कोई बात नहीं, वक्त आने पर संजना ही सबके लिए, सबके दिलों पर राज करेगी और संजना की लोग तारीफ़ करेंगे, कहेंगे कि हाँ, संजना एक लड़की थी जिसने स्ट्रगल किया था और यह इस मुकाम पर है, बहुत आगे तक जाएगी। अगर ऐसा ही करती रही तो और गृह प्रवेश होने वाला है। आज का वीडियो देखा था मैंने संजना का, और उनके सब्सक्राइबर उनसे घर मिलने के लिए आ रहे थे, तो लोग बोल रहे हैं इसको देखो कितना घमंड हो गया, यह कितनी नहीं, किसी से नहीं मिलती। यही एक घर बनाना बहुत ही कठिन काम, आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। एक बंदी अपने घर में इतनी मेहनत कर रही है, इतनी साफ़ सफाई लेके, हर चीज़ को लेके जिम्मेदारी निभा रही है, टाइम से खाना तक नहीं खा पा रही है, और आप लोगों से मिले, हाँ घर बन जाए, गृह प्रवेश हो जाए, वो फ्री हो जाए, फिर आप लोगों से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग अगर उसकी रिक्वेस्ट है तो आप लोग मत जाइए मिलने के लिए, बाद में चले जाइएगा। कोई उसके घर में फंक्शन है यार, हर इंसान क्या क्या करेगा, आप लोगों से मिलेगा तो ऐसा तो नहीं आप बस हाय हेलो करके चले जाओगे, नहीं, आपको तो वीडियो भी बनानी होगी, ब्लॉग भी बनाना होगा, रील भी बनाने होगी, तो इसके लिए भी टाइम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको रिक्वेस्ट को समझने, और सच में मुझे तो सच में प्राउड होता है कि संजना ने इतना अच्छा घर बनाया, इतना अच्छा घर बनाया, और उम्मीद करती हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए इसकी लाइफ में, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाए। और इनके पिता अगर इनके साथ है ना, तो कभी कोई बाल बेका नहीं कर सकता। औरत का तो ससुराल वालों से और सासू माँ से ख़ास तौर से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी बहू की स्ट्रगल को देखें, अहमियत को समझे। एक रोटी तक ही ज़िंदगी नहीं रहती आपकी, यह कितना पैसा कमा रही है और कितना अच्छा घर बना रही है, आपको अफसोस करना चाहिए, प्राउड करना चाहिए। बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, मेरी तरफ से संजना के लिए फुल सपोर्ट है। और संजना जी, आप कंफर्म आगे कर दीजिएगा कि किसकी इंगेजमेंट थी। कोई बात नहीं, जिसने ब्लॉग नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, किसी रीज़न से, बहुत सारी रीज़न होती है, इंसान की इच्छा खुद की हट जाती है कि यार ये लोग इतना नफ़रत करते हैं मेरे कैमरे ऑन होने से, तो फिर मैं कैमरा ऑन ही क्यों करूं। इसी वजह से उसने कैमरा ऑन नहीं किया होगा और नहीं बनाया होगा ब्लॉग। तो आप बता दीजिएगा अगर आपको कंफर्टेबल लगे कि किसकी इंगेजमेंट थी। बाकी आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। संजना के स्ट्रगल के लिए कुछ भी दो शब्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए बाय।